बोलिए सच्चिदानंद आनंद कंद भगवान श्री कृष्ण की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की जय। नीलकंठ महादेव की जय। माँ दुर्गा भवानी की जय। परम पूजनीय परम श्रद्धेय सद्गुरु आशुतोष महाराज जी की जय। सच्चे दरबार की जय। We welcome you all to this enigmatic and pragmatic, beautiful evening devoted to our dearest Lord, Lord Krishna. Thousands of years back, हमारे इस पावन पुनीत भूमि पर, इस भारत भूमि पर भगवान श्री कृष्ण का अवतरण हुआ। श्री कृष्ण कौन थे? श्री कृष्ण क्या थे? किस उपमा से अभिवंदित करें हम उन्हें? क्या अलंकरण दें हम उन्हें? वृंदावन की निकुंज गलियों के छबीले गोपालक, या भौमासुर की कैद से 16,100 राजकुमारियों को मुक्त करते नारी उद्धारक, मनहरण सुर लहरियां छेड़ने वाले बंसी बजैया, या कालिया नाग के विष से मुक्त करते नागनथैया, ग्वाल बालों के संग नाचते कूदते शोक माखन हरैया, या माँ कामधेनु का सम्मान करते उनकी सेवा करते धेनु चरैया, अधर्मी कंस और शिशुपाल के प्राण हरता यदुवीर, या फिर एक क्रांति विधायक युग पुरुष, युगांतरकारी महाभारत युद्ध के एकल नियंता, या तत्व ज्ञान की परम निर्झरणी गीता के अपूर्व स्रोत, कुटिलता के विरुद्ध दाव पेच खेलने वाले कुशल राजनीतिज्ञ, या काल यवन को छल लेने वाले रण छोड़, क्या कहें हम उन्हें? क्या उपमा दें हम उन्हें? सज्जनों, यदि इस सब गुणों में से हम किसी एक गुण का चयन करते हैं तो यह इस अलौकिक पुरुष के महनीय तथा उदात्त व्यक्तित्व के प्रति घोर अन्याय होता है। क्यों? क्योंकि श्री कृष्ण का व्यक्तित्व ऐसा था जहां ये सभी गुण धाराएं आकर मिल जाती थी। एक ऐसा सरस मंडल जहां विविध भावों के राग एक ही ताल पर लयबद्ध होकर गूंजते सुनाई देते थे। बंकिम के अनुसार श्री कृष्ण में हम ज्ञानार्जनी, लोकरंजनी, कार्यकारिणी, इन तीनों प्रकार की प्रवृत्तियों का एक साथ अवलोकन कर सकते हैं। वे समग्रता के साकार रूप थे, समस्त विसंगतियों और द्वंद्वों का अद्भुत समन्वय थे। कहीं प्रेम की रस माधुरी भी थी तो कहीं विरह की प्रदीप्त ज्वाला भी थी, कहीं भक्ति की भाव भीनी सुरभि बिखेरी तो कहीं धर्म की महामहिम गरिमा को प्रतिष्ठित किया, कहीं भावों के सरोवर में क्रीड़ाएं की तो कहीं हिंसा के ठेठ दावा नल में मुस्कुराते हुए उतर गए। ऐसा सर्वरंगी था जीवन श्री कृष्ण का, और उनके प्रत्येक रंग में उनकी संपूर्णता का दर्शन। अतएव इस महापुरुष की महिमा को बांचते हुए वेद व्यास जी सारांशतः कह उठे, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। श्री कृष्ण पूर्ण भगवान है, 16 कलाओं से युक्त सर्वांशिक अवतार है, परात्पर सच्चिदानंद ब्रह्म का साक्षात प्रतिबिंब है श्री कृष्ण। कहा जाता है कि एक बार गोस्वामी तुलसीदास जी मथुरा के एक बड़े प्रसिद्ध मंदिर में पहुंचे। आरती का समय हो चुका था, इसलिए प्रभु की मूर्त का बहुत सुंदर श्रृंगार किया गया था। गोस्वामी तुलसीदास जी ने जब प्रभु की सुसज्जित मूर्ति का दर्शन किया तो बस उनके हृदय में तो आनंद की धारा बह उठी। प्रभु की मूर्त को देखकर विमुग्ध हो गए, लेकिन शीश नहीं झुकाया। गदगद कंठ से कह उठे, कहा कहो छवि आज की, भले बने हो नाथ, तुलसी मस्तक तब नवे, धनुष बाण लो हाथ। हे प्रभु, ये तुलसी तो तब मस्तक झुकाएगा जब इन हाथों में धनुष आ जाएगा। प्रभु तो है ही जन मन रंजन,
और उनका यह महावाक्य है कि मेरा भक्त मुझे जिस रूप में प्राप्त करना चाहता है मैं उसे उसी रूप में प्राप्त होता हूँ। और आज गोस्वामी तुलसीदास जी के लिए प्रभु ने अपनी मुरली को एक तरफ रखा और धनुष को उठा लिया। गोस्वामी तुलसीदास जी ने देखा, अरे वाह, मुरली मुकुट दुराय के नाथ बने रघुनाथ, लखी अनन्यता भक्ति की जनको की उस सनाथ। गोस्वामी तुलसीदास जी अपने प्रभु की इस लीला का दर्शन कर आनंदित हो उठे। 65 पदों से युक्त कृष्ण गीतावली की रचना कर डाली। रसखान जी वो तो इस सृष्टि के विधाता, करता धरता, विश्व के नियंता को न जाने कहां कहां ढूंढते रहे। जब सब जगह ढूंढ ढूंढ कर थक गए तो दृष्टि पहुंची कहां? वृंदावन में। और आज उन्हें संपूर्ण सृष्टि का करता धरता वृंदावन में राधिका के पास बैठा नजर आ गया। रसखान जी बहुत सुंदर कहते हैं, ब्रह्म में ढूंढो पुराणन वेदन, भेद सुनो ना चौगन आयन, हेरत हेरत हारी फिरियो, रसखान बतायो ना लोग लुगायन। देखियो कहाँ वह कुंज कुटी तट, बैठो पलोटत राधिका पायन। कि जिसे मैं संपूर्ण सृष्टि में ढूंढ रहा था, अरे वो ईश्वर तो साक्षात वृंदावन में साकार रूप लेकर लीलाएं कर रहा है। कृष्ण की माधुरी ने रहीम जी के हृदय को भी अपनी ओर आकर्षित कर लिया। और रहीम जी वह तो कह उठे, प्रभु बस अब इन नेत्रों में आपके अलावा और किसी को स्थान नहीं मिलेगा। मोहन छवि नैनन बसी, पर छवि कहाँ समाए, रहीमन भरी सराय लखी, आप पथिक फिर जाए। कि मैंने अपने नैनों में अपने प्रभु को स्थान दे दिया है, अब यहाँ किसी और के लिए स्थान नहीं है। संत महापुरुष ऋषिगण सभी भगवान कृष्ण के आकर्षण से खींचे चले आए और अनेक वाणियों को रच दिया। इतना ही नहीं, बहुत से ऐसे कवि और कवित्रियां भी हुई हैं जिनके मन को उस पीत पट वाले ने मोहित कर लिया। पंजाब की एक कवित्री हुई है जिनका नाम है ताज। कृष्ण की अनन्य भक्त थी और कृष्ण के उस रूप सौंदर्य का वर्णन कहते हुए कह उठी, छैल वो छबीला हर रंग में रंगीला, बड़ा चित्त का अड़ीला, कहूँ देवतों से न्यारा है। माल गले सोहे नाक मोती से तो सोहे, कान मोहे मन कुंडल मुकुट शीश धारा है। दुष्ट जन मारे सत जन रखवारे ताज, चित्त हित वारे प्रेम प्रीति कर वारा है। नंद जू का छोरा जिन कंस को पछारा, वह वृंदावन वारा कृष्ण साहिब हमारा है। वह वृंदावन वारा कृष्ण साहिब हमारा है। आगरे के कवि हुए मियां नजीर अकबराबादी कृष्ण के अनन्य भक्त थे। कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन बड़ा ही सुंदर किया। तारीफ करूं मैं अब क्या क्या उस मुरली धुन के बजैया की, नित सेवा कुंज फिरैया की, और बन बन धेनु चरैया की। गोपाल बिहारी बनवारी दुख हरना मेहर करैया की, गिरधारी सुंदर श्याम बरन और पंदड़ जोगी भैया की। यह लीला है उस नंद ललन मनमोहन जसुमती छैया की। रख ध्यान सुनो दंडोत करो, जय बोलो कृष्ण कन्हैया की, जय बोलो कृष्ण कन्हैया की। कृष्ण की रूप माधुरी ने हर एक को अपनी ओर खींच लिया। सच कहें, श्री कृष्ण संपूर्ण भारत की चेतना में समाये हुए हैं। रग रग में कृष्ण बसे हैं। भावनाओं की सुरभि में कृष्ण है, संवेदनाओं में कृष्ण है। हमारी आस्था का आधार कृष्ण है, हमारी चिंतन धारा में कृष्ण है, हमारे आदर्शों का सार कृष्ण है। वे कृष्ण ही तो हैं जो संस्कार बनकर भारत की मिट्टी में उर्वरता भरते हैं। वे कृष्ण ही तो हैं जो संस्कृति बनकर हमारे रक्त में बहते हैं। वे कृष्ण ही तो हैं जो मर्यादा बनकर हमारे चरित्र में घुलते रहते हैं। वे कृष्ण ही तो हैं। लेकिन दुख का विषय है, विडंबनीय तथ्य तो यह है कि वह आर्यवर्त जो उस पूर्ण अवतार की लीला स्थली रही, जहां आकर प्रभु ने अनेक लीलाएं की, उसी की कुछ विद्वत संतानें कृष्ण के अस्तित्व को मुक्त
कंठ से स्वीकार नहीं कर पाई। इस संदर्भ में मुझे एक लेखक हुए हैं मिस्टर अय्यर, उनकी पुस्तक है श्री कृष्ण डार्लिंग ऑफ ह्यूमैनिटी। उनका एक वाक्य स्मरण हुआ। अपनी पुस्तक में वे लिखते हैं कि एक बार एक बुद्धिजीवी के मस्तिष्क में कृष्ण के अस्तित्व को लेकर संदेह उत्पन्न हो गया। अपनी इस दुविधा को लेकर, इस संदेह को लेकर एक संत के पास पहुंच गया। जाकर उन महापुरुषों से कहा, मेरे मतानुसार कृष्ण नाम का व्यक्ति कोई इतिहास में हुआ ही नहीं है। कृष्ण मात्र हमारी कपोल कल्पना है। जैसे ही संत ने यह सुना, कहने लगे, अच्छा एक बात तो बताइए, क्या आपका अस्तित्व है या नहीं? उस व्यक्ति ने कहा, मेरा अस्तित्व तो है। मैं आपके समक्ष खड़ा हूँ, 40 वर्षीय हूँ, विद्वान हूँ, लेखक हूँ, प्रोफेसर हूँ। संत ने कहा, अच्छा एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। यह बताइए कि आपको कितने लोग जानते हैं? उस व्यक्ति ने थोड़ा मस्तिष्क पर जोर डाला और कहा, मुझे लगभग 5000 लोग जानते होंगे। संत ने कहा, अच्छा यह बताइए कृष्ण को कितने लोग जानते हैं? उसने कहा, कृष्ण को तो करोड़ों लोग जानते हैं, मानते हैं। संत ने कहा, अच्छा कितने वर्षों से मानते हैं? उसने कहा, लगभग 5000 वर्षों से। संत ने कहा, अंतिम प्रश्न का उत्तर दीजिए। श्री कृष्ण को 5000 वर्षों से लोग मानते हैं, पूछते हैं। यह बताइए, उन 5000 लोगों में से जो आपको जानते हैं, उनमें से कितने लोग हैं जो आपकी पूजा करते हैं? उस व्यक्ति ने कहा, मेरी पूजा? जी, मेरी पूजा कोई क्यों करेगा? मेरी पूजा कोई नहीं करता। संत ने कहा, फिर तो यह विचारणीय बात है